हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पावर। तो जैसे कि हम लोगों ने आगे के चैप्टर्स में और आगे के टॉपिक्स के अंदर बहुत सारा स्टडी किया अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और वो सब, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ, बहुत सारी चीज़ें स्टडी किया। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके लिए, पावर। तो पावर के अंदर आपको क्या चीज़ें याद रखनी है? तो जैसे कि आप लोग बोलोगे, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एज एन एग्जाम्पल कि अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज को पास होना है वहां पे, तो पहली चीज क्या चाहिए? एक तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। इज दैट क्लियर? और सपोज के कोई बल्ब को स्टार्ट करना है वहां पे, या कोई ट्यूबलाइट को स्टार्ट करना है, कोई एसी स्टार्ट करना है, मोबाइल चार्ज करना है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से पास होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? और इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर मस्ट जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी रेजिस्टेंस। सो विदाउट रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट वर्क नहीं करेगी, होगा ही होगा वहां पे अंदर। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों पॉइंट के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, और जिसकी वजह से ये सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज यहां से पास होता हुआ कोई एक रेजिस्टेंस, मीन्स यहाँ पे कोई लोड लगा दो, रेजिस्टेंस लगा दो, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा दो, वो आप लोगों ने लगा के रखा हुआ है। इट मीन्स यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और किसको करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज को। और वो इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से पास होगा? रेजिस्टेंस थ्रू पास हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो एज यू नो, V means potential difference is what? So it is work per unit charge। हम लोग Q कैपिटल भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्मॉल q। इज दैट क्लियर? इट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ से यहाँ पे ले जाने के लिए हम लोगों ने इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखा हुआ है, और उसकी वजह से उसने कितना काम किया? W जितना वर्क किया उसने। सो वर्क इक्वल टू व्हाट? So it is V into Q. Now Q is an electric charge. Now another relation of I equal to what? Q upon T. Q upon T. So here we take Q equal to I into T. Now put this value of Q in this equation. So we can write V into I into T, which is equal to what? W। मीन्स यहां से चार्ज को इधर जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? इतना वर्क करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अगर मैं बोलूं कि आपके पास आप लोगों ने एक बल्ब लिया हुआ है, और वो बल्ब का जो रेटिंग है वहां पे 220 वोल्ट आपने अप्लाई किया है, एज एन एग्जांपल 220 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है, और उसके अंदर से जो करंट पास हो रहा है वहां पे वो 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है, बरोबर? 2 एम्पियर जो करंट पास हो रहा है वो कितना है? 2 एम्पियर। और कितने सेकंड तक बल्ब स्टार्ट किया आप लोगों ने? एज एन एग्जांपल 10 सेकंड के लिए आप बल्ब स्टार्ट कर रहे हो, ऑन कर रहे हो, तो टी इक्वल कितना आएगा? 10 सेकंड आएगा यहाँ पे। इज दैट क्लियर? और 2 एम्पियर आएगा। तो आप लोगों ने कितना वर्क किया, कितना एनर्जी कंज्यूम किया? अभी मैं एक दूसरा वर्ड बोल रहा हूँ, कितना एनर्जी कंज्यूम किया। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगा? तो ये एनर्जी यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, और वो पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से अप्लाई करोगे? तो वहां पे आपको क्या कनेक्ट करना पड़ेगा? एक सेल कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो सेल की जो केमिकल एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या काम करेगी? इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करेगी और उसको वर्क करवाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, तो कितना वर्क हुआ? तो आप लोग इजिली काउंट कर सकते हो, 22 इंटू 4 0 इंटू 0, इतना वर्क किया हमारे बल्ब ने फॉर 10 सेकंड। तो हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी रेटिंग का बैटरी हो, या कोई बल्ब हो, या कोई ट्यूबलाइट हो, यहाँ पे फैन हो, तो उसके ऊपर उसका रेटिंग लिखा होता है। तो 220 वोल्ट पे वो काम करता है, उसके अंदर कितना करंट पास होता है इसकी वैल्यू अगर हमारे पास है, और कितने सेकंड तक, कितने आवर्स तक हम उसको ऑन करते, उसकी वजह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं उसने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, उसने कितना वर्क
किया। इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। ओके, सो नाउ हमारे पास अभी आ गया वर्क का फॉर्मूला आ गया। इज दैट क्लियर? बट हमको क्या सीखना है यहाँ पे? पावर। तो आप लोगों ने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत पावर के बारे में पढ़ लिया। तो पावर इज व्हाट? तो पावर और कुछ नहीं है। पावर का एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क पर यूनिट टाइम। ओके, तो एज एन एग्जांपल मेरा कोई इलेक्ट्रिक मशीन है वहां पे, और वो 1 सेकंड के अंदर 10 जूल वर्क करके देता है। और मेरे फ्रेंड के पास कोई एक दूसरा इलेक्ट्रिक मशीन है सेम, बट वो 1 सेकंड के अंदर 15 जूल वर्क करके देता है। तो आप क्या बोलोगे, किसका मशीन अच्छा है? आप बोलोगे मेरे फ्रेंड का मशीन अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो 1 सेकंड के अंदर ज्यादा वर्क करके देता है, और मेरा मशीन उसकी कंपैरिजन में 1 सेकंड में कम वर्क करके देता है। सो व्हाट इज पावर? सो रेट ऑफ डूइंग वर्क। इज दैट क्लियर? ओके, सो वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का तो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करके रखा हुआ है। सो वर्क इक्वल टू व्हाट? V into I into T, where V is potential difference, I is current and T is time, upon T. So T cut. So you are having another formula of power, V into I. ये भी एक दूसरा फॉर्मूला बनेगा। उसके पहले हम लोग ये फॉर्मूला को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हो? P इक्वल टू W अपॉन T। इट मीन्स अगर मैं आपको पूछूं, जैसे कि हम लोगों ने 1 एम्पियर का डेफिनेशन किया था, 1 वोल्ट का डेफिनेशन किया था, 1 ओम का डेफिनेशन किया था, तो यहाँ पे हम लोग किसका डेफिनेशन फाइंड करेंगे? पी का यूनिट यहाँ पे किस तरह से फाइंड करोगे? वर्क का यूनिट होता है जूल, और टाइम का होता है सेकंड। मींस पावर का यूनिट क्या हो गया? जूल पर सेकंड। दूसरा भी यूनिट है पावर का, वो क्या था यूनिट उसका? वॉट। ओके, वॉट। अगर ज्यादा पावर है तो किलो वॉट तक जाते हो। हॉर्स पावर के अंदर भी आप लोग पावर फाइंड करते हो, तो पावर के बहुत सारे यूनिट्स आपको मिलेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो P इक्वल टू W अपॉन T यहाँ पे आया। तो अगर मुझे 1 वॉट को डिफाइन करना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? 1 वर्क, तो कितना वर्क? 1 जूल वर्क इन 1 सेकंड। If any electrical machine give 1 joule of work in 1 second, the power consumed is 1 watt. So 1 watt of power of any machine means what? This machine doing 1 joule of work in 1 second. That means ये क्या हो गया? 1 watt. तो 1 watt का डेफिनेशन बहुत इजी रहेगा आपके लिए। तो ये आप कन्वर्जन आप लोग याद रखना। Is that clear? और W बाई टी उसका यूनिट भी याद रखना है। आगे के स्टैंडर्ड में आपने हॉर्स पावर, जूल, पावर का यूनिट में कन्वर्जन, पावर का हॉर्स पावर में कन्वर्जन, मीन्स आप लोगों को पता होगा 1 वॉट इक्वल टू 746 यूनिट या जूल। इस तरह से आप लोगों ने कन्वर्जन पढ़े हुए वहां पे। तो ये था आपका पावर, वर्क, डूइंग वर्क। ओके, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हम लोग पावर के डिराइव कर सकते हैं, और ये सभी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों को गिनने न्यूमेरिकल्स, तो उसके अंदर बहुत सारे काम में आएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला P इक्वल टू W बाई टी, जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। W विच इज इक्वल टू वी क्यू, W इक्वल टू वी इंटू क्यू। सो V इंटू क्यू, Q बाय आई टी मीन्स I, सो P इक्वल टू वी आई, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव किया। ये एक फॉर्मूला। दूसरा P का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। तो आई स्क्वायर टी क्या हो जाएगा? कट। तो P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। तो ये आई स्क्वायर आर टी मीन्स व्हाट? ये W का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे? V इंटू आई इंटू टी। तो आप बोलोगे ये W इक्वल टू क्या था यहाँ पे? V इंटू आई इंटू टी था। तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी कहां से आ गया? बराबर। तो V इक्वल टू व्हाट? V इक्वल टू आई R according to the Ohm's law. So put the value of V in this equation. So V equal to I square, I into I square into R into T. So W equal to what? I square RT. So P W equal to what? I square RT upon T. T cut, so it is I square R. Same T cut करना है तो T cut हो जाएगा।
आई तो है ही ऑलरेडी, यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट करो आई इंटू आर, सो आई इंटू आर मीन्स व्हाट वी, और एक बच गया आपके पास आई। अगेन v इंटू आई मिल गया, जैसे कि यहाँ पे मिला था v इंटू आई। ओके, आई एज इट इज रखो, v इक्वल टू आई आर, तो आई स्क्वायर इंटू आर फिर से हो जाएगा। फिर आई मीन्स व्हाट, आई स्क्वायर आप लोग लिख रहे हो यहाँ पे आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर मीन्स व्हाट, आई मीन्स v अपॉन आर, सो आई स्क्वायर आर के हिसाब से क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, आर आर कट, सो इट इज वी स्क्वायर अपॉन आर। तो P का और एक फॉर्मूला बनेगा, P इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये सभी कन्वर्जन आपको पावर के लिए याद रखना है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? अगर मैं कोई क्वेश्चन और पूछूं आपको कि 100 वॉट का बल्ब, 100 वॉट का बल्ब आप लोग 2 आवर्स तक, 100 वॉट एनर्जी आप लोग 2 आवर्स तक, कितने आवर्स तक, 2 आवर्स तक आप लोग कर रहे हो, तो कितना एनर्जी, कितना पावर आप लोगों ने कंज्यूम किया यहाँ पे। तो आप ये चीज कहाँ से फाइंड करोगे, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, ये रहा, सो P इक्वल टू W बाय T, सो W इक्वल टू पावर इंटू टाइम, कितना पावर रेटिंग है इसका 100, टाइम कितना 2 आवर्स, बट हम लोग डायरेक्ट 2 आवर्स नहीं लिख सकते यहाँ पे, हम लोगों को यूज करना पड़ेगा ऐसा यूनिट सिस्टम। तो ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। तो 1 आवर का कितना सेकंड, 3600, और ऐसी तो 2 आवर्स लिया हुआ है यहाँ पे, तो इनटू क्या करना पड़ेगा 2, तो क्या आएगा 72,000,000। इज दैट क्लियर? तो ये तो बहुत सारा आ रहा है वहां पे, तो ये क्या हो जाएगा 720 किलो जूल। वर्क फाइंड कर रहे हो तो कितना आएगा, किलो जूल आएगा। अगर पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो 7.2 इंटू 10⁻1 2 3 4 एंड 5, तो 10⁵5 जूल। तो कोई भी मेथड से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोग पावर, वर्क, टाइम और वो सबका रिलेशन फाइंड कर सकते हो। इज दैट क्लियर? थैंक यू।